हाय फ्रेंड्स, बुक्स खुली हुई हैं, सिलेबस का पता है, बट प्रैक्टिस पेंडिंग है। तो मेरा स्टूडेंट्स से, बच्चों से एक ही क्वेश्चन है, अब नहीं तो कब। मैं स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, हम उन सारी बातों में उलझे हुए हैं जिनका हमारे जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स और पता नहीं क्या क्या। तो फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है अब नहीं तो कब। तो बस एक बात याद रखना, अब नहीं तो कब। और इस सीरीज को मैंने एक नाम दिया, एक पंचलाइन दी है, एक टैगलाइन दिया है जिसका नाम रखा है मैंने जीत जाएंगे हम। और इस सीरीज में जिसका नाम है अब नहीं तो कब में हम कवर करेंगे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर। हम कवर करेंगे इस साल जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है, हम वो भी कवर करेंगे। और बस एक बात याद रखना, अब नहीं तो कब, और जिसकी टैगलाइन है आपके लिए जीत जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं हम आज की सीरीज़ को। और हम इस सीरीज़ में क्या कवर करेंगे वो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान सुनना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो ये सीरीज़ आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कैसे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी बातें हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। बस एक बात याद रखना, अब नहीं तो कब, जीत जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। तो अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, ये सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ वाई दिस सीरीज़ इम्पॉर्टेंट, ये सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, क्या की पॉइंट्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की पॉइंट है, नॉट जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो हमारा पॉइंट 1 है नॉट जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, बट हम कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। एग्ज़ाम में आप कोई सी भी क्वेश्चंस आएँ, कहीं से भी आएँ, कैसे भी आएँ, आप उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सेकंड पॉइंट मैंने लिया है फॉर एवरी स्टूडेंट्स, टॉपर हो, स्ट्रगल हो, वीक हो, एवरीवन विल बेनिफिट। इस सीरीज से सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा होगा। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है मिस्ड द ईयर। अगर आपने किसी भी रीज़न से आपने इस साल को मिस कर दिया, पढ़ाई आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, आपने अकाउंटेंसी ठीक से नहीं पढ़ी है, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सीरीज़ के थ्रू हम उन बच्चों का भी ध्यान रखेंगे जो किसी भी रीज़न से ये साल पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए हैं। आप इस सीरीज़ को देखने के बाद आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट जो मेरा है, टारगेट नो फेलियर इन बोर्ड्स। इस सीरीज़ का एक ही मकसद है, नो फेलियर इन बोर्ड। यहाँ पर क्या होगा, नो कन्फ्यूज़न, ओनली कॉन्फिडेंस। नंबर 5, कीप लर्निंग ईजी। जी हाँ, अपनी लर्निंग को ईजी कीजिए। कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मार्क्स फॉलो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो मार्क्स आपको फॉलो करेंगे। और हम सारी चीज़ सीखेंगे स्मार्ट तरीके से, स्टेप बाय स्टेप से। तो इस सीरीज़ में जिसका नाम है अब नहीं तो कब, जीत जाएंगे हम, शुरू करते हैं। हम सॉल्व करेंगे पहले एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन पेपर। और सारी बातों का आप आराम से अच्छे समझना, और रोज़ आप 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए जीत जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। ये आपका पेपर है, ये आपका सेट 1 है, ये सेट 1 है। 2025 में ये पेपर आया था और ये क्वेश्चन पेपर का कोड है 67211। सेट 2 भी है और सेट 3 भी है। सारे सेट एक से होते हैं, क्वेश्चंस जंबल होते हैं। 99.99% पेपर सेम होता है, सिर्फ नाम बदलते हैं और थोड़ी बहुत फिगर बदल दी जाती है। अगर आपने सेट 1 कर लिया, मतलब आपने सेट 2 कर लिया और सेट 3 भी कर लिया, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं,
आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप इनको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इस सीरीज़ के इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1, सारी बातें ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज़न है। आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो आप आंसर कुछ और होगा और आप आंसर कुछ और निकाल के आएंगे। तो सारी बातें ध्यान से सुनना, ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं करी, कोई भी कारण से, ये मौका है, अब नहीं तो कब, जीत जाएंगे हम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अरुण, बशीर, जोसेफ, ये 3 पार्टनर हैं। इनका जो PSR है वो 532 का हैगा। दक्ष एक नया पार्टनर एडमिट होता है इनके बिजनेस में और उसको जो सारा शेयर दे रहा है वो कौन दे रहा है? अरुण अपने हिस्से का शेयर देता है। और कितना देता है? 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको ये याद रखना है। इसका आंसर आप चाहो तो 10-5 मिनट का ब्रेक लो और इसका आंसर सॉल्व करो। उसके बाद आप वीडियो देखें और आपने मिस्टेक किया है सही निकाला हैगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर अरुण, AB एंड जोसेफ, ये 3 पार्टनर हैं, अरुण, बशीर एंड जोसेफ। इनका जो रेशियो है वो है 5, 3 एंड 2। टोटल करना 10 आ जाएगा। यहाँ पर एक पार्टनर दक्ष है जिसका हिस्सा कितना है? 1/5। और ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है अरुण, अपने हिस्से का अरुण दे रहेगा। मतलब बशीर और जोसेफ दक्ष के लिए कोई भी हिस्सा शेयर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो दक्ष है उसका जो हिस्सा है शेयर है वो फिक्स्ड है। तो आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 लेंगे, 1 में से आप क्या करेंगे? दक्ष हिस्से को माइनस करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5, 1, ये 4/5। आई होप ये चीज़ मालूम होगी आपकी। तो ये हो गया रिमेनिंग प्रॉफिट। ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट या हिस्सा, शेयर बोलो उसको, किसका? रिमेनिंग पार्टनर्स का। अब इसमें से अरुण का कितना हिस्सा होगा? इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके ओल्ड रेशियो से। तो ये है 5/10। कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका, कैंसिल करना, इसको कैंसिल करना, ये हो जाएगा 2/5। तो ये है न्यू PSR किसका? अरुण का। अब कितना सेक्रीफाइस किया है अरुण ने? कैसे निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मालूम है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 5/10 है, न्यू कितना निकाले? 2/5, माइनस करना 2/5, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 5/50, जो हो जाएगा 1/10। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है किसका? अरुण का। और यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? नए पार्टनर दक्ष का हिस्सा। तो इसका मतलब जो दक्ष का शेयर है, हिस्सा है, वो 1/10 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला 1/10। बच्चे क्या करते हैं? 1/5 करके आते हैं। 1/5 नहीं, इसका आंसर है 1/10। अब हम बात करेंगे, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी राइटिंग में मत जाना, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव एम नहीं होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा जब कोई नए पार्टनर का हिस्सा फ्रैक्शन में दिया होता है तो आप क्या करेंगे? उसको पहले 1 से माइनस करेंगे। 1 से माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, जो रिमेनिंग हिस्सा बच जाता है, वो पुराने पार्टनर के लिए होता है। तो वहाँ पर आपको रिमेनिंग हिस्से को ओल्ड पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? उनका न्यू रेशियो आएगा। बट यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? सिर्फ अरुण से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अरुण ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एलिजा, फैन एंड गैरी, ये पार्टनर्स हैं, इनका हिस्सा 431 है। तो यहाँ लिख रहे हैं एलिजा, फैन एंड गैरी, इनका रेशियो है 4, 3 एंड 1। ये हो जाएगा आपका टोटल 8। अब यहाँ पर जो फैन है उसका गारंटेड प्रॉफिट कितना है? 25,000। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट वॉज टू बी मेड बाय एलिजा। अगर फैन को
25,000 से कम का प्रॉफिट मिलेगा तो उसको कौन देगा, उसको जो डेफिशिएंसी आएगी वो कौन पूरी करेगा, वो एलिजा करेगा। जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का कितना है, वो 80,000, और हमें निकालना आएगा व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट टू फैन कैपिटल अकाउंट। तो कितना होगा, सॉल्व करते हैंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट आपका है 80,000। 80,000 में से हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना होगा, 10,000। इसे इंटू करेंगे 4 से, इसे इंटू करेंगे 3 से, इसे इंटू करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर फैन का टोटल कितना आ रहा है, 30,000, तो उसको देना कितना है, 25,000। तो कोई डेफिशिएंसी आई नहीं आई, इसका मतलब हम 30,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे एज अ प्रॉफिट। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा ए जो है आपका 30,000। 25,000 रुपीज़ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है, अगर डेफिशिएंसी आएगी तो उतना देंगे, अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा आ रही है मतलब उसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसका हम प्रॉफिट को कम नहीं करेंगे, जितना प्रॉफिट उसको आ रहेगा उतना प्रॉफिट हम उसको क्रेडिट करके देंगे। आई होप ये बात आपको याद रहेगी अकाउंटेंसी के रूल में। अब बात करते हैं हम MCQ 3। यहाँ पर दिया है वेन, शान एंड ब्रायन, ये पार्टनर हैं। शान ने क्या किया है, फर्म को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है। कब, और ऑन 31 मार्च द फर्म वॉज डिजॉल्व, फर्म डिजॉल्व हो गई। आफ्टर ट्रांसफरिंग वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी डिडक्शन अकाउंट, शान टुक ओवर फर्नीचर। मतलब शान ने 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया था, शान क्या कर रहा है, शान ने बिजनेस का एक फर्नीचर ले लिया और वो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 90,000। मतलब बिजनेस को 1 लाख रुपीज़ शान को एज अ लोन देना था, शान ने क्या किया, 90,000 रुपीज़ का क्या कर दिया, फर्नीचर ले लिया, बाकी जो है उसको बैंक अकाउंट के थ्रू दे दिया गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, शान को कितना पैसा और देना मिलेगा फर्म से, 10,000, कितना, 1 लाख माइनस 90,000 का फर्नीचर ले लिया, बचा कितना, 10,000। ये 10,000 रुपीज़ फर्म उसको कैसे देगी, बैंक अकाउंट के थ्रू क्रेडिट कर देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, 10,000 रुपीज़। अब करते हैं MCQ नंबर 4। पुलकित and Ravinder were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Sikandar was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Pulkit, Ravinder, Sikandar decided to share future profit in ratio of 2:1. इनका न्यू रेशियो भी दिया है। Sikandar brought 5 lakh as his capital and 10 lakh as his share of premium for goodwill. आप जानते होंगे प्रीमियम फॉर गुडविल किसे मिलती है, ये मिलती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये तो आप जानते होंगे, जो गुडविल होती है कि जो नया पार्टनर लेके आता है वो बांटते हैं ओल्ड पार्टनर के बीच में, मगर किसको, जो सैक्रिफाइस करते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की रेशियो। देखो, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल दैट विल बी क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी व्हाट। तो एक बात ध्यान रखना, पहले हम देखते हैं पुलकित और रविंदर की ओल्ड रेशियो 3:2 है, ये है 5। मतलब पुलकित है 3/5 और रविंदर है आपका 2/5। सिकंदर न्यू पार्टनर है, जो सिकंदर है वो न्यू पार्टनर है, उसका हिस्सा कितना मिल रहा है, उसको हिस्सा मिल रहा है 1/5। अब मैंने क्या बोला, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसका अगर हिस्सा फिक्स्ड है तो आप क्या करेंगे, आप टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे और माइनस करेंगे और निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5, कितना आएगा, ये 5 लेंगे, ये हो जाएगा 4/5। तो ये है आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है। और याद रखना, रिमेनिंग प्रॉफिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से, तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगी ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशियो। रिपीट कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो से, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो। फिर आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो और आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखो ट्रिक क्या है आपकी, यहाँ पर लिखना ओल्ड रेशियो किसका, पुलकित एंड रविंदर।
और यहाँ लिखते हैं एस, सिकंदर न्यू पार्टनर, तो ये 3 2 और ये तो था नहीं उस समय, इसकी रेशियो 0 होगी, तो ये हो गया 5। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 2 2 और 1, टोटल करना कितना आएगा 5। तो आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, टोटल ओल्ड और न्यू रेशियो का 5 ही आना चाहिए, मतलब ये अलग नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इससे हम करेंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस और माइनस, इससे कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा माइनस करने पे +1, रविंदर +2 -2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1। इसका मतलब जो P है, जो पुलकित है, वो हो जाएगा 1/5, और जो सुखविंदर है, सिकंदर है, वो हो जाएगा -1/5। तो जो रेशियो माइनस में आती है वो क्या होता है, वो होता है गेनिंग पार्टनर, और जिसकी रेशियो प्लस में आती है वो होती है आपकी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जर्नल एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री हमारी होती हैगी गेनिंग पार्टनर को हम करते हैं डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम करते हैं क्रेडिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और यहाँ डालते हैं गुडविल का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कौन बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर आपका सिकंदर, सिकंदर कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू पुलकित, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब कितने से होगा, गुडविल किस में बटेगी, क्योंकि सिर्फ गुडविल जाएगी आपकी किसे, गुडविल जाएगी सिर्फ पुलकित के पास। क्यों, क्योंकि पुलकित ही पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है, रविंदर नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो यहाँ हम जो पूरी गुडविल है 10 लाख की, वो किसके पास जाएगी, वो जाएगी पुलकित के पास। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख और यहाँ लिखेंगे 10 लाख। तो इसका आंसर क्या है देखते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको पुलकित कैपिटल अकाउंट विथ 10 लाख। तो इसका आंसर ए है। पूरी गुडविल किसको मिलेगी, पूरी गुडविल मिलेगी पुलकित कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, अब चलते हैं अपने MCQ नंबर 5 पे। ये ट्रिक है, आप चाहो तो जो मैंने बताया है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। अब करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। काजल एंड लॉरा वे पार्टनर्स इन अ फर्म, जिनका रेशियो कितना है, तो यहाँ पर काजल और एंड लॉरा आर पार्टनर्स, उनका रेशियो 5 और 3 का है। मैडी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मैडी ब्रॉट 8 लाख एज इज कैपिटल एंड 4 लाख एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। काजल, लॉरेन, मैडी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो कितना है 2 1 and 1, मतलब न्यू रेशियो भी दिया है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिवर्सन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, काजल का जो कैपिटल आया हुआ है 15 lakhs और लोरा का जो कैपिटल आया हुआ है 8 lakhs। इट वॉज एग्रीड दैट पार्टनर कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रोपोजन टू द न्यू रेशियो taking Medi capital as base. The adjustment was made by bringing in or withdrawing necessary cash as the case may be. अब देखते हैं किसको कैश लेके आना है और किसे कैश लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर काजल के एन लोरा जो क्या है आपका ओल्ड पार्टनर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 and 3, ये हो जाएगा आपका 8। अब जो न्यू रेशियो है किसकी, काजल, लोरा एंड मैडी, ये है आपका 2 1 and 1, ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जो मैडी है उसका कितना हिस्सा है, उसका हिस्सा आएगा 1/4, ये न्यू पार्टनर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मैडी का कैपिटल से फर्म का टोटल न्यू कैपिटल। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकालते हैं, जो मैडी कैपिटल लेके आ रहेगा वो है आपका ₹4 lakhs, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम मैडी के हिस्से से, रेसिप्रोकल से, आप जानते हैं ये 4/1, तो ये हो जाएगा आपका मैडी का कैपिटल कितना आएगा 8 लाख है, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ये हो जाएगा आपका 32 lakhs। तो टोटल कैपिटल जो हैगा फर्म का न्यू कैपिटल वो है 32 lakhs। अब आप ट्रिक क्या है, इस न्यू कैपिटल को आप बांट दो न्यू रेशियो से, जो है आपका 2 1 1, मतलब 4। तो 32 lakhs डिवाइड बाय 4 करना, यह आएगा 8 lakhs। अगर एक हिस्से का कैपिटल कितना है 8 lakhs, तो भाई
इसका कैपिटल कितना होगा 16 लैक्स, एक हिस्से का कैपिटल 8 लाख, एक हिस्से का कैपिटल 8 लाख, तो दो हिस्से का कैपिटल 16 लैक्स। और ये है कौन, देखो जो 16 लैक्स का जो प्रॉफिट लेके आ रहा है, देखो काजल का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, काजल का प्रॉफिट कितना है 15 लैक्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। और इसका कैपिटल कितना होना चाहिए, इसका कैपिटल होना चाहिए, इसका कैपिटल होना चाहिए 16 लैख, तो इससे 1 लाख रुपए लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर जो काजल है वो कितना पैसा लेके आएगी, वो लेके आएगी 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब इसका आंसर 1 लाख रुपीज़ है। मैं आपके लिए इसके सल्यूशन भी PDF बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसका वहाँ से PDF निकाल के देख सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई। अगर आपको कहीं पर कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट है, या आप चाहते हैं कुछ और तरीके से मैं पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट ज़रूर करना। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसा आप को लगेगा ईजी, उस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस बना के लेके आऊँगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम पार्ट 2 करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 MCQ। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिट होगी, एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी, और याद रखना अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।